नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। क्योंकि अपनी जो आरओ एआरओ इन सब की निबंध की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें आप लोगों में से ही किसी ने कहा था विश्व व्यापार संगठन एवं भारतीय कृषि पर निबंध करवा दीजिए। तो आज हम वही निबंध पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इस सीरीज से लाभ क्या होने वाला है। देखिए, पहली चीज, हम पूर्ण प्रारूप में निबंध कराने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी सटीक भाषा कि आपके पास इतने पर्याप्त शब्द हों जो कि आप आसानी से परीक्षा में लिख सकें। वाक्य रचना आपकी उत्तम हो, क्योंकि आपको नंबर तभी अच्छे मिलेंगे जब आपके निबंध की वाक्य रचना अच्छी होगी। उसमें सूक्तियों का प्रयोग हो, कथन का प्रयोग हो। यदि कोई करंट अफेयर से संबंधित चीजें हैं तो वो भी उसमें समाहित होनी चाहिए। यानी पूर्ण रूप से आपका निबंध तभी बनेगा जब आप ये चीजों का ध्यान रखेंगे। तो पूरा निबंध हम आपको यहाँ पर याद कराते हैं, पूरा निबंध हम आपको समझाते हैं। ये अपनी श्रृंखला चल रही है जिसमें काफी निबंध अब तक अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप इनको देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले निबंध आपको मिलते रहें। मेंस का निबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेंस का निबंध नहीं पढ़ा जाता है, तो देखिए, पढ़ा भी जाता है। उसकी राइटिंग भी देखी जाती है, निबंध लिखने का शैली भी देखी जाती है, और उसमें क्या क्या आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो बाकियों से अलग है, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। इसलिए निबंध एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। यदि आपको भी किसी भी टॉपिक को समझ नहीं आ रहा है या निबंध चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक का निबंध जरूर देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। बस आपका करना ये रहेगा कि आप हर निबंध को 2 बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे आपका समय प्रबंधन हो सके। देखिए, हम यहाँ आपको सिखा तो देंगे, लेकिन लिखेंगे आप समय तो आप तभी उसको समझ पाएंगे ना कि कितने समय में वो लिख पा रहे हैं। क्योंकि परीक्षा में आपकी समय भी बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज क्या है, आपने देखा होगा निबंध के लिए लोग अच्छी अच्छी फीस चार्ज कर रहे हैं। आपसे अच्छा और कौन जानता है, कई बार 8,000 9,000 10,000 लोग ले रहे हैं। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। बस आपको सारे निबंध देखते जाना है। हम सारे निबंध वही उठा रहे हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बेहतर से बेहतर उसको हम लिख के समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे जब आप निबंध लिखने चलें तो आपके पास अच्छे खासे शब्द हों जो आप कम समय में बेहतरी से लिख सकते हैं। निबंध का टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन एवं भारतीय कृषि। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, फिर मुख्य भाग लिखते हैं निबंध का, फिर निष्कर्ष या उपसंहार लिखते हैं। ये हमारे 3 भाग होते हैं। निबंध का टॉपिक चूज करते टाइम हमें मुख्य रूप से यह देखना होता है कि हमें उस विषय से संबंधित लगभग 70% चीजें आ रही हों, जिनको हम बिना हाथ रोके लिख सकते हों। चीजें आएंगी कैसे, जब मान लो आप 100 निबंध यहीं पर सीख लोगे तो 100 निबंध में से आप आराम से 2-3 निबंध तो निकाल ही लोगे, बेहतर इसलिए लिख ही लोगे। इसलिए आपको यहाँ पर निबंध ये देखने सीखने जरूरी होते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रस्तावना होती है जो हमने टॉपिक उठाया है उस टॉपिक से संबंधित 150 शब्दों में अपनी बात समझाना कि इसमें हम क्या कहने जा रहे हैं। प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय समाज का आधार रही है, और आज भी देश की आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के बाद भारतीय कृषि को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसको कहते हैं, इसका गठन होता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नई दिशा दी। WTO का उद्देश्य व्यापार में पारदर्शिता, समान अवसर और देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करना है। लेकिन भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव मिश्रित रहा है। जहां एक ओर नए अवसर खुले हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब हमने इसमें WTO के बारे में थोड़ी चीजें लिखी हैं। अब हम उनको विस्तार से लिखेंगे कि WTO का परिचय देंगे, चुनौतियां देंगे, वो किस प्रकार से हमारे लिए हित में है, क्या क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है या उससे हमें क्या उपलब्धियां मिली हैं। देखिए, वैसे ये निबंध UPSC के स्तर का है। ये UPSC के स्तर का इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक निबंध जितने आते हैं, यानी देश अंतर्राष्ट्रीय निबंध जितने आते हैं, UPSC में आते हैं। PSC में अधिकतर अपने अंतर्राज्यीय अंतर्देशीय निबंध ही आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, अब तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे निबंध का मुख्य भाग।
मुख्य भाग में हम मुख्य भाग हेडिंग नहीं डालेंगे, केवल हम अपना मुख्य भाग लिखना शुरू कर देंगे। विश्व व्यापार संगठन का परिचय। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। यह 1947 में बने GATT यानी गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का विस्तृत रूप है। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में 160 से अधिक सदस्य देश हैं। WTO के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? सदस्य देशों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार अवरोधों को कम करना, वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा की अधिकारों की सुरक्षा करना, व्यापार विवादों का निपटारा करना। कृषि क्षेत्र WTO के समझौतों का अहम हिस्सा है क्योंकि कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित एवं विकासशील दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। WTO और कृषि यानी कृषि समझौता क्या था? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA। कृषि क्षेत्र को WTO के अंतर्गत विशेष रूप से कृषि समझौता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, जैसे बाजार पहुंच। सदस्य देशों को कृषि आयात पर लगे शुल्क और प्रतिबंध धीरे धीरे हटाने होते हैं। इससे विदेशी उत्पाद घरेलू बाजार में अधिक आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। आंतरिक सहायता। कृषि में दी जाने वाली सरकारी सब्सिडियों को 3 बॉक्स में बांटा गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स क्या होता है? अनुमन्य सब्सिडी जैसे अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण। ब्लू बॉक्स यानी उत्पादन सीमित करने हेतु की गई सब्सिडी। एम्बर बॉक्स यानी व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी जिस पर रोक लगाई गई है। निर्यात सब्सिडी क्या होती है? कृषि उत्पादों के निर्यात में दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता को धीरे धीरे कम करने का प्रावधान। भारतीय कृषि और WTO क्या होता है? भारतीय कृषि WTO के नियमों से सीधे प्रभावित होती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कृषि केवल व्यापार का विषय नहीं बल्कि आजीविका और खाद्य सुरक्षा का आधार भी है। WTO में कृषि से जुड़े प्रावधानों का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव देखा गया है, जैसे नए अवसर। भारतीय कृषि उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले, चावल, गन्ना आदि को वैश्विक बाजार में अधिक अवसर मिले। निर्यात बढ़ाने की संभावना से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है। चुनौतियां इसमें क्या होंगी? भाई देखिए, कोई अगर चीज़ है तो इतनी आसानी से लागू नहीं होती है, और वैश्विक स्तर पर अगर चीज़ है तो कभी लागू नहीं होगी। तो विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा दी जाने वाली भारी सब्सिडियां प्रतिस्पर्धा में असमानता पैदा करती हैं। विदेशी कृषि उत्पाद सस्ते दाम पर भारत में आने लगे जिससे घरेलू किसानों को नुकसान हुआ है। भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली यानी PDS सिस्टम पर WTO की शर्तों के कारण सवाल उठे हैं। भारतीय कृषि पर WTO का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है? निर्यात संभावनाएं बढ़ी हैं। भारत मसालों, चाय, दवाओं में प्रयुक्त औषधीय पौधों, फलों और सब्जियों के निर्यात में अच्छा प्रदर्शन कर सका है। जैविक कृषि और बासमती चावल की मांग विदेशों में बढ़ी है। गुणवत्ता और मानकीकरण। WTO ने उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग और सुरक्षा मानकों पर बल दिया है। इससे भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने किसानों को नई तकनीक, आधुनिक बीज और उन्नत खेती पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? छोटे किसानों पर संकट। विकसित देशों की सब्सिडी नीति से उनके उत्पाद सस्ते में भारत पहुंचते हैं जिससे भारतीय किसानों के उत्पाद महंगे लगने लगते हैं। किसानों की आय प्रभावित होती है। खाद्य सुरक्षा पर खतरा यानी WTO के नियमों के चलते न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लगातार दबाव रहा है। भारत को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज वितरण में छूट के लिए WTO से जूझना पड़ा है। कृषि विविधता पर असर क्या है? निर्यात उन्मुख फसलों, कैश क्रॉप्स की ओर झुकाव बढ़ा जिससे खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ है। इससे दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत की रणनीति और दृष्टिकोण क्या है? भारत ने WTO में हमेशा विकासशील देशों की हितों की रक्षा की है। विशेषकर कृषि क्षेत्र में भारत की रणनीति निम्न रही है। विशेष और भेदभावपूर्ण व्यवहार। इससे क्या है? देखो, भारत ने विकासशील देशों के लिए अधिक लचीले प्रावधानों की मांग की थी।
खाद्य सुरक्षा की रक्षा, यानी भारत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एमएसपी को जारी रखने पर जोर दिया था। और ये चीजें देखो, निबंध लिखते टाइम आप थोड़ा पीडीएस और एमएसपी के बारे में भी लिख सकते हो। 2013 के बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए शांति धारा सुनिश्चित की। G33 समूह का नेतृत्व, भारत ने G33 समूह विकासशील देशों का संगठन है का नेतृत्व किया और कृषि में लचीलापन की मांग की। WTO और भारतीय किसान, WTO की नीतियों ने किसानों के लिए अवसर और संकट दोनों पैदा किए। बड़े और निर्यात उन्मुख किसान लाभान्वित हुए, जबकि छोटे और सीमांत किसान जो है प्रतिस्पर्धा के दबाव से प्रभावित हुए। कृषि उत्पादों की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे किसानों की आय को प्रभावित करने लगे। भविष्य की संभावनाएं क्या है? भारत कृषि को WTO के परिप्रेक्ष्य में अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सरकारी सहायता का संरक्षण, एमएसपी और पीडीएस जैसी योजनाओं को WTO की शर्तों से मुक्त रखा जाए। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का अधिक उपयोग किया जाए। निर्यात प्रोत्साहन, यानी भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को वैश्विक स्तर पर बनाया जाए। जैविक और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। फिर किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना, यानी आधुनिक कृषि बीज, सिंचाई और फसल बीमा योजनाओं का विस्तार किया जाए। कृषि को वैश्विक श्रृंखला से जोड़ा जाए। समानता आधारित समझौते की मांग, यानी भारत को WTO में विकसित देशों की सब्सिडी नीति के विरुद्ध सख्त रुख अपनाना होगा। विकासशील देशों के लिए विशेष छूट की मांग करनी होगी। उपसंहार यानी निष्कर्ष, अब ये हमने अपना मुख्य भाग जब पूरा कर लिया तो हम निष्कर्ष वाले भाग पर आते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि का संबंध अत्यंत जटिल है। WTO ने भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर नए अवसर दिए हैं, लेकिन साथ ही यह चुनौतियां भी लेकर आया है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि WTO में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे और किसानों के हितों की रक्षा करे। खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और ग्रामीण रोजगार भारतीय कृषि की आधारशिला हैं। उन्हें WTO की शर्तों के कारण कमजोर नहीं होने देना चाहिए। भारतीय कृषि तभी सशक्त होगी जब WTO के नियम न्यायसंगत और विकासशील देशों के अनुकूल बनाए जाएं। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा दोनों को संतुलित करना होगा। यह निबंध लगभग हमने 2200 शब्द का लिखा है। इसमें शब्द इसलिए भी ज़्यादा हुए हैं क्योंकि ये थोड़ा फैक्ट पर निबंध था। जब फैक्ट ज़्यादा होते हैं तो उसमें हम उक्ति का प्रयोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें पूरा बेसिक चीज़ें WTO के बारे में भी पता होनी चाहिए थी और भारत के कृषि के साथ उसकी तुलना भी करनी थी। तो यह सब्जेक्टिव निबंध पूरा हो जाता है। ऐसे निबंध ज़्यादातर UPSC पूछता है। तो यह निबंध हमारा पूरा होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। कोई आपको निबंध चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले निबंध आपको समय से मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।